dear friends, today our concept use of could part 1। लास्ट वीडियो में आपने देखा था यूज ऑफ कैन मैंने दिया था। तो जनरली ये मान लिया जाता है, ऐसा लोगों के सुनने में आता है, लोग कह देते हैं कि जहां पर हम कैन का यूज करते हैं उसी का प्रेजेंट में और पास्ट में जो है हम कुड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी नहीं है। इसके बहुत से यूज हैं, उसके सेंस को आप समझिए और सेंस को समझिए, देखिए कैन कुड का यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए ये आपके ग्रामर में तो आपका नॉलेज बढ़ाएगा ही होना, ग्रामर का ज्ञान नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। अपने स्पोकन में इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जितने भी जॉब्स के लिए कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उस कंपटीशन में जितने भी एग्जाम हैं मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका कंपटीशन के एग्जाम में आप बहुत ही जरूरी है, तो ये जानना जरूरी है। इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में मांगते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। तो कुड इज यूज्ड विद पोलाइट रिक्वेस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था, थोड़ा सा दिया था कि ऐसा यूज किया था। इसको मैं डिटेल में आपको दे रहा हूं। मैंने फर्स्ट यूज दिया पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड का प्रयोग जब हम आपको जनरली इन प्रेजेंट टेंस में हम पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो कुड का यूज करते हैं, कैन का यूज नहीं करते। हिंदी में इसे विनम्र निवेदन कहते हैं। तो जब हम विनम्र निवेदन करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर दिया कुड यू। अब यहां पर यू हमने दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि यू ही होगा, ऐसा भी नहीं है। आई भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। वी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। कुड यू स्विच ऑफ द लाइट प्लीज, क्या आप लाइट को बंद कर सकते हैं। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे ये सब बात कर सकता हूं। विनम्र निवेदन है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। फिर है कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। कुड यू शट द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। कुड ओपन द डोर, दरवाजा खोल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट यूज है आपका परमिशन, जहां अनुमति लेना है तो अनुमति के लिए हम क्या करेंगे, परमिशन के लिए भी हम कुड का ही प्रयोग करते हैं, वो भी प्रेजेंट टेंस में ही। कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी कलम रख सकता हूं। कुड आई सिट हियर, ये अनुमति है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। कुड आई वॉक विथ यू, क्या मैं आपके साथ घूम सकता हूं। तो ये इसको और ढेर सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से सजेस्ट, देखिए सजेशन भी हम कर सकते हैं और सजेशन होना ही चाहिए, होता ही है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में आप सजेस्टसन कहते हैं, सजेस्टसन। तो सजेस्टसन को चाहिए कहते हैं। जब हम किसी को एडवाइज करें तो वहां चाहिए सेंस होगा हमारा, वो चाहिए कहते हैं, भाव जो होगा कहने का कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप तो यहां यह कर सकते हैं, यू कुड लर्न इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी के बजाय आप अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। आपको हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। इफ यू वांट यू कुड स्टे हियर, यदि आप चाहें तो यहां रुक सकते हैं। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस है, आप इसको कर सकते हैं सजेशन में। फिर पास्ट में, यदि पास्ट में काश शब्द हो, यदि पास्ट में काश शब्द हो, हिंदी काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास पुस्तकें होती, काश मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देता, काश मेरे पास जो है मैं इनसे मिल सकता। जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल,
काश मैं मिस्टर मोदी से मिल सकता, तो यहां क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड मीट मिस्टर मोदी। आई विश मैंने ये काश के लिए ही मैंने एक वीडियो में आपको दिया है, जहां पर हम इसको अनरियल कहते हैं, इसको अनरियल कहते हैं। अनरियल समझ सकते हैं, जो सच ना हो, सिर्फ ओनली सपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस हमने पढ़ाया है ना, तो सपोजिशन जहां होता है, सपोजिशनल सेंटेंस में ही की तरह ही काश का यूज किया जाता है, इसको अनरियल सेंटेंस कहते हैं, जो सच ना हो, सिर्फ कल्पना मात्र हो। तो काश मैं मिस्टर मोदी से मिल सकता, तो यहां भी हम कुड का ही यूज करेंगे, जहां पर ऐसी स्थिति बनेगी कि अनरियल सेंटेंस होगा। काश मेरे पास अधिक धन होता, तो आई विश आई कुड हैव सो मच मनी। सो मच नहीं है तो सो मच भी कर सकते हैं, मच मनी बहुत अधिक धन होता। फिर इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास धन होता, आई कुड स्टार्ट माई बिजनेस, तो मैं अपने व्यापार को, बिजनेस को शुरू कर सकता। तो ऐसे जगह आप ढेर सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं जहां पर पास्ट में काश शब्द यूज किया गया हो। नेक्स्ट यूज है वर्तमान में खड़े होकर। हम वर्तमान में हैं, वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की संभावना व्यक्त करें। बहुत जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारा सेंस है, बहुत ध्यान से समझिए आप इसको। वर्तमान में खड़े हैं और भविष्य की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। समझ में आई बात? वर्तमान में खड़े हैं और भविष्य की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर क्या दिया, सब्जेक्ट, कुड, वी फर्स्ट, अदर वर्ड, या फिर ऐसा करने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट कुड बी अदर वर्ड। फिर वहां नाउन वर्ब की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम वर्तमान में खड़े हैं, ध्यान से सुनिए, सावधानी से चलिए अन्यथा गिर सकते हो, है तो प्रेजेंट में ना है, प्रेजेंट में ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सावधानी से गाड़ी चलाओ, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है। समय पर पहुंच जाओ, नहीं समय से पहुंचो, नहीं गाड़ी छूट सकती है। तो ये क्या है, हम हैं तो वर्तमान में। बहुत ध्यान से सुनिए, ये समझ में आने वाली बात है, और ये अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी हो जाएगा। और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी, क्योंकि छोटी चीज तो पूछता नहीं कि एबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, पावर क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये तो जनरल सी बात हो गई। कैन का यूज हो जाएगा, कुड का यूज हो जाएगा, वो प्रेजेंट में हो जाएगा, वो पास्ट में हो जाएगा। लेकिन ये जो अदर सी चीजें हैं, इसको समझिए। तो वर्तमान में खड़े होकर के भविष्य का हम संभावना करें, तो वहां पर इसका यूज कुड का किया जाएगा। जैसे वॉक केयरफुली, यू कुड फॉल डाउन, सावधानी से चलो, नहीं गिर सकते हो। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, यहाँ आफ्टर शब्द लिखा हुआ है, ये ओनली राइटिंग है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो प्रोनाउंसिएट में आफ्टर शब्द यूज किया जाता है। आफ्टर हम जब बोलेंगे इट कुड रेन, देखिए जाड़ा गर्मी बरसात मौसम के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। आपको इट के प्रयोग में मैंने वीडियो में दे दिया है। तो इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, दोपहर में वर्षा हो सकती है। अब आपको एक चीज बताइए, संभावना के लिए आपको एक डाउट बनता होगा कि संभावना के लिए हम मे का भी प्रयोग करते हैं, इट मे बी रेन। संभावना के लिए हम कैन का भी प्रयोग करते हैं। संभावना के लिए हम कुड का भी प्रयोग करते हैं। संभावना के लिए पास्ट में हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको एक डाउट बनता होगा कि वास्तव में ये हम किसका कहां यूज करें। ऐसा डाउट बनना जाहिर सी बात है, नेचुरल है कि आपको डाउट बन सकता है। तो ये सही है डाउट। देखिए ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तव में कैन का प्रयोग भी संभावना में होता है, लेकिन बहुत कम। वो आप और हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना सेंटेंस का सेंस जो जितना करता है वहां वही शब्द यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि हम कैन का भी प्रयोग करते हैं, कैन का भी प्रयोग करते हैं,
मे का भी प्रयोग करते हैं, माइट का भी प्रयोग करते हैं और कुड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कैन भी है, मे भी है, माइट भी है। तो कैन में संभावना बहुत कम व्यक्त करती है, इसका परसेंटेज बहुत कम है। इसी प्रकार से कुड का भी परसेंटेज कम है, मे और माइट से कम है। तो ये हम पर, आप पर डिपेंड करता है कि वाक्य का जो सेंटेंस का सेंस है वो आपको शो करता है कि कितना संभावना है। जितना संभावना होगी वही शब्द यूज किया जाएगा, तो होगा चारों के अर्थ में, नो डाउट। तो अब आपको करना क्या है कि ऐसे जगह जहां हम भविष्य में खड़े हों और वर्तमान में खड़े हों और भविष्य की संभावना का अंदाज करें, संभावना करें, तो ऐसे जगह भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सावधानी से चलो, नहीं तो गिर सकते हो, सावधानी से गाड़ी चलाओ, नहीं एक्सीडेंट हो सकता है, या दोपहर के बाद यानी दोपहर में वर्षा हो सकती है। इट कुड रेन दिस आफ्टरनून, ध्यान रखिएगा आफ्टरनून। तो ये ध्यान दीजिए कि दोपहर में वर्षा हो सकती है। हम हैं अभी सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, तो संभावना यहां भी है। इसी प्रकार से दिस बिजनेस कुड बी, अब यहां मैंने दूसरा सेंस दिया, जब कुड हो तो वर्ब की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम संभावना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू, यह बिजनेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहां भी तो हम संभावना ही व्यक्त कर रहे हैं ना कि यह बिजनेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो हम प्रेजेंट में खड़े, लेकिन संभावना वर्तमान के फ्यूचर की कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में संभावना व्यक्त करें, ऐसे जगह कुड बी का प्रयोग किया जाता है। तो दिस बिजनेस कुड बी डेंजरस फॉर यू, यह बिजनेस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सी कुड बी एट होम, हम अंदाज कर सकते हैं कि वह घर पर ही हो सकती है, वह कमरे में हो सकती है, वह रूम में हो सकती है, वह स्कूल में हो सकती है। तो ये संभावना व्यक्त किया जाएगा। तो वहां जब वर्तमान में खड़े होकर भविष्य की संभावना व्यक्त करें, तो वहां भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड और मेन वर्ब, कुड और वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसा भी हो सकता है कि कुड भी लगाएंगे लेकिन वर्ब की आवश्यकता नहीं है। ये सब समझने वाली बातें हैं। अब ध्यान दीजिए आप, पास्ट में, जब पास्ट में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी ये जाहिर हो कि मैं ऐसा कर सकता था, जहां मैंने प्रेजेंट में बताया था, जब हमारे अंदर ताकत हो, शक्ति हो, चाहे वो पावर्स ऑफ बॉडी हो, पावर्स ऑफ माइंड हो, तो जो भी कैपेसिटी है कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, शेर की तरह दहाड़ कर, एनर्जी से भरा हुआ, पावर से भरा हुआ, एक जरा सा लेजीनेस नहीं होना चाहिए, हम एनर्जी से भरे हुए हैं, स्ट्रेंथफुल हैं। तो यहां पर अगर पास्ट में एबिलिटी थी कि मैं पढ़ा सकता था, मैं इस काम को कर सकता था, जैसा मैंने कैन की यूज में बताया, तो जब एबिलिटी हो, योग्यता हो, योग्यता है कि मैं इस किताब को पढ़ सकता था, मैं इस पुस्तक को पढ़ा सकता था, मैं इस विषय को पढ़ा सकता था, आपको ये सिखा सकता था, मेरे अंदर कला है, मैं अगर बाजा बजा देता, हारमोनियम बजा लेता हूँ, गिटार बजा लेता हूँ, जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो ऐसा कर सकते थे, उसी को पास्ट में कर देंगे। अच्छा, पास्ट को समझना क्या है? सपोज दैट आज के लड़के बैठे हैं, किसी काम को नहीं कर सकते हैं। हमारे फादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा जब मैं जवान था तो ऐसा कर देता था, ऐसा कर सकता था, तुम नहीं कर सकते हो लेकिन मैं कर सकता था, अर्थात बीते हुए समय में। तो पास्ट में जो काम किया जाए, पास्ट में, और इससे मालूम किससे होता है? आज वर्तमान चल रहा है, हमारे जो एडल्ट बॉडी है, जो हमारे एडल्ट बॉडी है, सीनियर पर्सन है, वो हमको बताते हैं कि मैं ऐसा कर सकता था, तुम में ये पावर नहीं है, तुम में ये एनर्जी नहीं है, तुम्हें ये कैपेसिटी नहीं है, तो ये सब मैं कर सकता था, वही चीज है। एबिलिटी हो, योग्यता हो, पार्ट्स ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, पावर बॉडी में, पावर्स ऑफ बॉडी,
फिर कैपेसिटी, जो हमारे बॉडी की कैपेसिटी है, क्षमता है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल क्षमता हो, चाहे बॉडी की क्षमता हो, तो जहां ये पास्ट में जाहिर होता है वहां भी हम कुड का प्रयोग करें। जैसे आई कुड डू दैट वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता था, मैं इस कार्य को कर सकता था। आई डू दैट वर्क। यू कुड लिफ्ट दिस हैवी वुड, वुड में लकड़ी, इस भारी लकड़ी को आप उठा सकते थे, भारी संदूक को उठा सकते थे, तो वहां दौड़ के जा सकते थे, वहां इतनी जल्दी पहुंच सकते थे। तो शी कुड टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा सकती थी। दे कुड प्ले दैट गेम, वह इस खेल को खेल सकते थे, उनमें क्षमता थी तब तो खेल सकते थे, उनमें योग्यता थी पढ़ा सकते थे, उनमें शक्ति है तभी तो कोई काम कर सकते थे। तो मेरी उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे, सारे सेंसेस समझ गए होंगे और पॉइंट्स ऑफ व्यू समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट नरेशन। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो जब हम प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं तो पास्ट में वहां कुड का प्रयोग कर देते हैं। कैन है तो उसी को कुड में, तो इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्ट में ही सेड दैट, नरेशन में उसने बताया कि आई कुड टेल दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी के बजाय यहां दैट स्टोरी हो जाएगा। दैट स्टोरी, मैं इस कहानी को बता सकता था। तो ये कुड का प्रयोग कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने इतना आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 जो है कुड का प्रयोग बताएंगे, और इसको आप आशा करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को अगेन अगेन देखिए, उम्मीद है सीख जाएंगे आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको अगर कहीं से कोई समस्या आती है, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।